हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल जुडिशियल अड्डा पे। और थंबनेल से आपको पता लग गया होगा कि ये वीडियो किसके बारे में है। हाल फिलहाल में आपने देखा कि मुजफ्फरनगर, यूपी के मुजफ्फरनगर से बहुत ही दिल दहलाने वाला या आप कह लीजिए दिल को ठेस पहुंचाने वाली तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, जो कि कहीं ना कहीं एजुकेशन से रिलेटेड है और एक शिक्षक से रिलेटेड है, टीचर से रिलेटेड है। तो हमें लगा कि इस पे वीडियो बनानी चाहिए और इस वीडियो में हम लोग उसके लीगैलिटी के बारे में बातें करेंगे। एकेडमिक वे में उसका लीगल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, उस महिला जो टीचर है उन्होंने कौन सा अपराध किया है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी नॉर्मल बातें, जनरल बातें मैं करना चाहूंगा यहाँ पे। जो आप ये एक तस्वीर देख रहे हैं स्क्रीन पे हमारे, एक तस्वीर ये है जिसमें एक महिला टीचर हैं और एक बच्चे को, जो कि बच्चे ने कुछ गलती की होगी या होमवर्क नहीं किया होगा, किन्हीं वजह से शरारत किया होगा वो, तो जिसकी वजह से वो टीचर नाराज हो गई हैं और अब वो बच्चा उनको मना रहा है। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से जो एक टीचर का फर्ज होना चाहिए, जिस तरीके से बच्चे को पनिश करना चाहिए, आप कह लीजिए कि एक जीता जागता प्रैक्टिकल उदाहरण आपके सामने बहुत ही बखूबी से इन्होंने रखा है। इनको मैं सैल्यूट करना चाहूंगा। एक तरीका ये हो सकता है बच्चे को, हो सकता है क्या, यही तरीका होना चाहिए बच्चे को पनिश करने के लिए। अगर आप एक शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं, टीचर हैं, तो बीइंग टीचर आपको ये हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे को पनिश करने का मतलब या सेंस क्या होता है। पनिश करने का मतलब उसको फिजिकल हरास करना या शारीरिक रूप से उसको पनिशमेंट देना, मुर्गा बना देना, हाथ खड़े करके उसको बेइज्जत करना, इंसल्ट करना क्लास में। एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका मतलब सिर्फ इतना होना चाहिए कि बच्चे ने जो गलती की है, होमवर्क नहीं किया या कुछ उसने शरारत किया है क्लास में, तो उसको ये एहसास दिलाना कि उसने जो किया है वो गलत किया है। वो एहसास आप कैसे दिलाते हैं, या आपके इंटेलेक्ट पे, आपके तरीके से, आपकी परवरिश कैसे हुई है, या आपके जहन में या आपकी मेंटेलिटी कैसी है, इस पे निर्भर करता है, इस पे डिपेंड करता है। जितने अच्छे से आप बच्चे को पनिश करते हैं, उतने ही अच्छे से ये रिलेशनशिप बिल्डअप होता है, उतने ही अच्छे से उस बच्चे बच्चे की पर्सनैलिटी एक तरीके से कह लीजिए डेवलप होती है, मेंटली वो डेवलप होता है, फिजिकली डेवलप होता है, एक तरीके से तहजीब और तमीज उसमें आती है। तो एक वीडियो मैं आपके सामने ये रखा हूँ, और जो सेकंड वीडियो में रखने जा रहा हूँ आपके सामने, या तस्वीर कह लीजिए मैं रखने जा रहा हूँ, ये जो आप देख सकते हैं कि ये तस्वीर आपको जो दिख रही है, एक एग्जाम्पल आपके सामने ये भी है। कहने का सेंस ये है कि समाज में दोनों तरीके के लोग हैं। पहले तस्वीर में भी जो आपने देखा, उसमें भी जो बच्चा है एक पर्टिकुलर धर्म, अलग धर्म से आ रहा है, मुस्लिम धर्म से आ रहा है, और टीचर जो शिक्षिका है वो भी अलग धर्म से, एक हिंदू धर्म से आ रही है। लेकिन वहां पे एक मोहब्बत, एक लव एंड अफेक्शन दिख रहा है, वहां पे टीचर स्टूडेंट का रियल रिलेशनशिप हमें दिख रहा है। लेकिन जो दूसरी तस्वीर आपने देखी, जो हाल फिलहाल में मुद्दा बन गया, वो भी वहां पे आप कह लीजिए कि सेम डिट्टो है, सब कुछ कॉमन है। कि एक बच्चा जो स्टूडेंट है वो एक मुस्लिम धर्म से आ रहा है, जो महिला टीचर है वो हिंदू धर्म से आ रही है, लेकिन एक वे आउट उनका ये सजा देने का आपने दूसरा एंगल देखा, दूसरा तरीका देखा। हमें समाज में कभी भी नफरत की भावना नहीं फैलानी चाहिए। आपको ये देखना है कि हमें किस एग्जाम्पल को सेट करना है समाज में, और हमें किस वीडियो को या किस तस्वीर को, किसको हमें प्रमोट करना है। तो किसी खास धर्म को हमें टारगेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो टीचर है, उन्होंने जो बच्चे के साथ किया नहीं करना चाहिए था, और कहीं ना कहीं ये गलत उन्होंने किया है। इसके बारे में लीगैलिटी देखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आप किसी इस वजह से पूरे धर्म को आप नहीं टारगेट कर सकते, या आप कह लीजिए कि इसमें नफरत फैलाना या हेटरेट फैलाना और किसी चीज को, उस वीडियो को और वायरल करना और इस तरीके की चीजें, निगेटिविटी फैलाना, मुझे लगता है थोड़ा सा गलत हो जाएगा। टीचर ने जो गलत किया, लेकिन आप भी समझ के चलिए कि समाज में दोनों तरीके के लोग हैं, और हमें दोनों में से किसको फॉलो करना है, किसको प्रमोट करना है, ये टोटली डिपेंड करता है आप पे। अब मैं आता हूं उस लीगैलिटी के ऊपर। ऐसा कहा जाता है कि एफआईआर दर्ज कर लिया गया है उस महिला के खिलाफ, महिला टीचर के खिलाफ। पहले तो मैं उनको टीचर, मुझे लगता है कि बोलना ही नहीं चाहिए ऐसे लोगों को। आपने एक स्कूल खोल लिया है, आप पढ़ा रहे हैं, उसका मतलब टीचर नहीं होता है। टीचर का मतलब एक पर्सन जो कहीं ना कहीं अपने छात्रों से टीचर के वे में मोहब्बत करे और शिक्षा दे, और एक सही डायरेक्शन में, सही दिशा उसको दिखाए, बच्चों को बेइज्जत ना करे बच्चों को। शिक्षक का रोल बहुत ही बड़ा होता है, बहुत अहम होता है। आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरे पीछे भी जो कुछ भी मुझे नॉलेज है, या जो कुछ मैं हूँ आज, एक कहीं ना कहीं टीचर की बदौलत ही हूँ। तो टीचर की जो इज्जत है मेरी नज़र में, कम से कम ऐसी इज्जत तो नहीं है, मतलब ऐसे टीचर तो मेरी जिंदगी में कभी नहीं आए। तो दैट्स व्हाई मैं उनको टीचर तो खैर नहीं कहूंगा। देखिए, अब मैं आता हूँ लीगैलिटी के ऊपर। देखिए, ये जो पूरा प्रकरण है, एक्चुअली इस पे अगर सेक्शन फिट करना चाहेंगे आईपीसी का, तो ठीक है, एक महिला ने या किसी ने भी
हर्ट किया है बच्चे को, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, उसको मार पिटाई हुई है उसके साथ, तो कहीं ना कहीं 323 हिट करता है, जिसपे एफआईआर दर्ज किया गया। 323 और 504 में उस पे महिला पे एफआईआर दर्ज हुआ है। तो 323 से पहले 321 है, जो ये कहता है कि वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट के बारे में बताता है, और 323 जो है उसी के पनिशमेंट के बारे में बताता है। यानी कि किसी को चोट पहुंचाते हो, हर्ट करते हो आप वॉलंटरली, जानबूझ के, तो ठीक है 321, और उसके लिए जो पनिशमेंट है 323 में, उसमें जो है 1 साल तक सजा हो सकती है आपको, 1000 रुपए तक या तो जुर्माना लग सकता है या तो दोनों लग सकते हैं। और ये बेलेबल ऑफेंस होता है, जमानती अपराध होता है, और कंपाउंडेबल भी होता है। कंपाउंडेबल का मतलब कि जिसको आपने हर्ट किया, ठीक है, वो कंपाउंड करा सकता है, रजामंदी सुलहनामा हो गया, देन इट्स ओके। दूसरा जो सेक्शन लगा है महिला पे, वो 504 का लगा है। 504 कहता है कि जानबूझ के आपने इंटेंशनल इंसल्ट किया है किसी को, इंटेंशनल इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक द पब्लिक पीस। तो पब्लिक पीस को, ब्रीच ऑफ पीस को, शांति भंग करने के लिए आपने किसी को प्रोवोक किया है, तो इस तरीके से ये भी सेक्शन हिट हो जाता है। और इसकी जो सजा है 504 में, वो कहता है कि 2 साल तक सजा हो सकती है, या फाइन हो सकता है। फाइन का कोई अमाउंट नहीं, कितना भी हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। ये भी अगेन जमानती अपराध है, जो पुलिस ने एफआईआर में दर्ज किया है सेक्शन, यानी कि दोनों जमानती अपराध है, और ये भी कंपाउंडेबल भी है। अब बात आती है कि 153 ए क्यों नहीं लगाया गया। हाँ, 153 ए लगाया जा सकता था। देखिए, चूंकि महिला अगर मारती पीटती तो ठीक है 323 हो सकता था, लेकिन उन्होंने एक्चुअली किसी धर्म के बच्चे को, और एक तरीके से अपनी जबान से भी, अपने शब्दों से भी उन्होंने किसी पर्टिकुलर धर्म को का नाम लिया है, मोहम्मदन बोला उन्होंने, तो ऐसा लगता है कि उनका मकसद था इंटेंशनली जो है कि दो ग्रुप में, या तो उनके अंदर एक इल विल है, एक द्वेष की भावना है, या दुश्मनी पैदा करना दो कम्युनिटी के बीच में, शब्दों से या किसी चिन्ह से या बोल के या लिख के, किसी भी तरीके से या किसी भी एक्ट से। तो हाँ, ये सेक्शन फिट हो जाता है 153 ए में। 153 ए यही कहता है कि अगर आप, 153 ए कहता है कि एनिमिटी, डिफरेंट ग्रुप या डिफरेंट कम्युनिटी के बीच में एनिमिटी, दुश्मनी पैदा करना, ये अगर आपने किया, चाहे वो बोल के, लिख के, और किसी साइन से, किसी विजुअल प्रेजेंटेशन से अगर आपने किया है, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, कास्ट के, जाति, प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से, रेजिडेंस के हिसाब से, है ना, तो ये इन सब आधारों पे अगर आप दो कम्युनिटी के बीच में या दो ग्रुप के बीच में दुश्मनी की भावना पैदा करते हैं, इल विल क्रिएट करते हैं, भावना पैदा करते हैं, तो कहीं ना कहीं 153 ए तो आता ही है, आता है, क्योंकि इसमें दो कम्युनिटी के लोग कहीं ना कहीं एक तरीके से भावना उत्पन्न हुई है, एक तरीके से इल विल क्रिएट हुआ है एक कम्युनिटी के बीच में। यस, और साथ ही साथ 153 ए बेलेबल नहीं है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और ये कंपाउंडेबल भी नहीं है। तो इस तरीके से आप 153 ए भी बोल सकते हैं। अब हम आते हैं थोड़ा सा राइट टू एजुकेशन वाला एक्ट देख लेते हैं। वी आर हैविंग वन एक्ट, अगर आप देखेंगे तो एजुकेशन से संबंधित हमारे पास बहुत ही अच्छा एक्ट है, जिसको आप राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 बोल सकते हैं। उसमें जब आप सेक्शन 17 पढ़ेंगे, सब सेक्शन 1 पढ़ेंगे, तो वहां पे भी लिखा है कि आप बच्चों को फिजिकल पनिशमेंट नहीं दे सकते या मेंटल हैरासमेंट नहीं कर सकते, और ऐसा अगर करते हैं तो सेक्शन 17 के सबसेक्शन 2 में फिर लिखा है कि ये डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा जो कोई भी करेगा सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग। अब वो चाहे सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, गवर्नमेंट एडेड स्कूल हो, नॉन गवर्नमेंट एडेड स्कूल हो, कोई भी स्कूल हो, अगर उसको सर्टिफिकेट दे दिया गया मान्यता प्राप्त स्कूल है, तो ऐसे स्कूल एक तो मान्यता प्राप्त होना चाहिए। वहां पे भी इस एक्ट में जिसका नाम मैंने लिया उसमें भी ये चीजें लिखी हुई है। अब हम आते हैं, एक एक्ट हमारे पास और है जिसके तहत अभी आपको पता होगा कि एनसीपीसीआर जो है उन्होंने संज्ञान में लिया है और उस महिला को भेजा है कि भाई आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, कितने टीचर्स हैं, क्या फैसिलिटीज है। तो एक एक्ट अगेन हमारे पास है कि द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005, जिसको आप CPCR बोल देते हो। तो इसके तहत एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होता है। आप ये कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो महिला एंड बाल विकास मंत्रालय है उसके तहत, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये उस मिनिस्ट्री के तहत एक कमीशन आता है, आयोग आता है, जिसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड्स राइट, जिसको आप NCPCR कह देते हो, जिन्होंने उस महिला को भेजा सारी चीजें संज्ञान में लेके उससे मांगा है। देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट होता है। तो इस तरीके से आप बातें कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं हाँ, इस चीज को हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए। बीइंग ए टीचर का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम होता है, एक स्टूडेंट या एक व्यक्तित्व को सुधारने में, पर्सनालिटी को अच्छा करने में। तो बीइंग ए टीचर आपको इसी तरीके से रहना चाहिए, और बीइंग ए सिटीजन ऑल्सो, एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमें ऐसे वीडियो को जो हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए। जिस वीडियो को हमें प्रमोट करना चाहिए उसे बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए, ताकि समाज में एक तरीके से चीजें बरकरार रहें। सो आपने हमारे वीडियो को वक्त दिया, टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। बने रहिए जुडिशियल अड्डा के साथ।